हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश सर। आज हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज टेंस पढ़ेंगे। टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस की सबसे पहले हम इंग्लिश डिफिनेशन जान सकते हैं। टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। काल किसी क्रिया के होने की समय और उसकी पूर्णता की सीमा का ज्ञान कराता है, उसे हम काल कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। काल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इन तीनों टेंस के चार चार रूप होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट को हम निश्चित काल कहते हैं, कंटिन्यूअस को अपूर्ण काल कहते हैं, परफेक्ट को पूर्ण काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। तो क्लास 11 इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं और इस टेंस में है हूं की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इस टेंस का रूल क्या होता है? तो ही, सी, इट किसी का नाम एवं एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। रूल नंबर 2, आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में अवश्य, जरूर या तो दिया हो, वर्ब पे जोर दिया जा रहा हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट के साथ डस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेल वर्ब और उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू या डस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं यस या यस किस वर्ब में जोड़ते हैं। तो जिस वर्ब के अंत में अगर सी एच हो, यस हो या यक्स हो तो उसमें हम यस जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है वर्ब है आपका वॉच, तो इसमें हम यस जोड़ देंगे। अब देख सकते हैं वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखा जाता है वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्रिया से पता चलता है कि वह किस टेंस में है। आप देख सकते हैं जाता है, ता है, ती है। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्रिया आपका है जाना और क्रिया होता है गो। गो में हम यस लगा देंगे। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, टू स्कूल। उसके बाद है प्रतिदिन, इसकी स्पेलिंग होती है डेली। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं घर बस से जाता हूं। इसमें आपका सब्जेक्ट है आई। तो जब सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो वर्ब आपका होगा आई गो। उसके बाद है ऑब्जेक्ट आपका है घर, तो लिखेंगे आई गो टू हाउस। और लास्ट में है बस से जाना। तो जब भी किसी साधन से हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई बस। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, तुम गीत गाते तो हो।
जब किसी वाक्य में तो हो या अवश्य दिया हो या जरूर दिया हो, इससे यह पता चलता है कि इसमें कर्ता का किसी कार्य पे जोर दिया जा रहा है। और जब किसी कर्ता को किसी कार्य पे जोर दिया जाता है तो कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग हम करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग हम क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया, यहाँ पे दिया है तो, यह जोर दे रहा है कि तुम गीत गाते तो हो। अगर ऐसा लिखा हो तुम गीत गाते अवश्य हो या तुम गीत जरूर गाते हो, तो ऐसी स्थिति में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, उसके बाद वर्ब सिंग। इस स्थिति में हम कभी भी अगर सिंगुलर हो तो उस स्थिति में हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो आप लिख सकते हैं यू डू सिंग अ सॉन्ग। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो